signing the terms of reference of yet another free trade agreement, this time with our friends in the 6 nations which comprise the Gulf Cooperation Council, the GCC. तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। किस तरह के इक़दाम जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। पहले तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज ऑलरेडी हमारे पाले में आ गए, अभी तो वो एक ड्राई भी हुई नहीं है, अब हमारा फोकस हो गया मिडिल ईस्ट की तरफ। कौन से कंट्रीज हैं सुन लीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो कि एनर्जी का ब्लॉक कंट्रोल करते हैं। पहले यूके, फिर ओमान, फिर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फाइनली अब भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में भी एक मेजर ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस साइन कर दिया है। या कि यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ भी हो चुकी है, एक ही कस्टम यूनियन है। यहां पे भी आप जिधर भी जाते हो मेड इन बांग्लादेश इस वक्त छाया हुआ है, पूरा मेड इन इंडिया है लेकिन कंपीट नहीं कर रहा क्योंकि टैक्स उसके ऊपर 9.6% का है। जर्मनी ऑलरेडी इसका बिगेस्ट बायर है इंडिया का। Will further strengthen our relations. Friends, the agreement with the GCC group of 6 countries and give a message to the world of our deep ties and historic relations. कोऑपरेशन काउंसिल हमारे रीजन के पॉलिटिकल डायनेमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास रूप से पाकिस्तान को लेके। जब भारत यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की यहां पर जल के खाक हो जाएगी। इस हालात में इंडस्ट्री का चलना खतरनाक है। अगेन मैं समझ रहा हूं, मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट की भी मजबूरियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से जो बची कुची इंडस्ट्री उसको जो सबसे बड़ी डज पड़ी है वो ये पड़ी है कि टेक्सटाइल की जो ड्यूटीज हैं वो 0% कर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूरोप यूएस के बाद भारत गल्फ कंट्री के साथ एफटीए साइन करने जा रहा है, जिसे देखने के बाद पड़ोसी देश सदमे में है। खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों देश जो आईएमएफ और गल्फ कंट्री के बेल आउट पैकेज पर जिंदा हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां गल्फ कंट्री पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांग रही है, वहीं उन्होंने भारत के साथ ये डील करके पाकिस्तान को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर बातचीत शुरू करने की टर्म्स पर सहमति बना ली है। इस बात की जानकारी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी ने दी है। पीयूष गोयल जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिया जीसीसी के बीच टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर साइनिंग सेरेमनी की तस्वीर शेयर की है। इस सेरेमनी की अध्यक्षता खुद पीयूष गोयल जी ने की थी। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इंडिया की तेज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को देख ये देश सिर्फ हाथ मलते रह गए हैं। पहले इनको यूरोप में झटका मिला, फिर अमेरिका में, अब इनका सफाया गल्फ कंट्री में शुरू हो गया है। लंच करके सदर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस से आए थे, उस वक्त से अब तक जो उनका पेट खराब है और लूज मोशन उनको लगे हुए हैं, और उस लूज मोशन की वजह से जो उनकी शक्ल है वो बिगड़ के ऐसी बन गई है, ऐसी नहूसत उसके ऊपर छा गई है जो अपने साथ पूरे पाकिस्तान को लेके डूब गई है। ये शक्ल आप देखिए, और ये शक्ल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं बनी हुई कि इन्होंने 3 साल पहले $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने का वादा किया था और कहा था कि अरब ममालिक वो तमाम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और आज 3 साल बाद इनकी एक्सटेंशन होगी। खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर चुके हैं, जो कि फील्ड मार्शल हैं। हमारे जो चाचू विस्की हैं, जो दिन को मुल्ला मुनीर होते हैं, उन्होंने अपने जो रूहानी वालिद साहब कहना चाहिए, उनके साथ मिलके, बाऊ भट्ट के साथ मिलके पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाया, और $80 बिलियन वो क्या लेके आते। $2 बिलियन की इनकी औकात नहीं रहेगी। $15 बिलियन का इनका टोटल रिजर्व है, जिसमें से $12 बिलियन उधार की रकम है, और वो पहले तो साल आगे हो जाती थी, अब 30 दिन के ऊपर ये आ गए हैं, मिन्नत तरला करने के ऊपर, भीख मांगने के ऊपर, उस मुल्क में जो 3.5 साल पहले 6% की जीडीपी ग्रोथ के साथ तरक्की कर रहा था, और उसकी तरक्की के ऊपर जो है कुल्हाड़ा मारा इन फौजी जर्नलों ने, जो हमेशा मारते हैं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर डाला। भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की, और उन दोनों से पहले यूके के साथ भी ट्रेड डील कर ली। ये वो मार्केट्स हैं जिनके ऊपर बचा कुचा जो पाकिस्तानी मार्केट है
वो इन्हिसार करता है या बांग्लादेश की मौजूदा मार्केट इन्हिसार करती है। लेकिन रजीम चेंज बांग्लादेश के अंदर तो अवाम की आवाज से आया, लेकिन उसमें क्योंकि पाकिस्तानी ISI उनके अपने दावे के मुताबिक चाइनीज के साथ इन्वॉल्व थी, तो जाहिर बात है पहले हमें लग रहा था कि भारत प्रोटेक्ट करेगा बांग्लादेशी मार्केट को, लेकिन वो भी हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर हैं। भारत अपनी मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा है और बांग्लादेश भी साथ रगड़ा जाएगा, क्योंकि दोबारा से बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान आके पाकिस्तानी फौज से, उसी फौज से जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था, मिलने लग गए हैं, जबियां और पपियां इनको करने लग गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से जो बची कुची इंडस्ट्री, मिसाल के तौर पे जो भी अच्छा कपड़ा आप पहनते हैं बर्तानिया में खरीद के, यूरोप में खरीद के, अमेरिका में खरीद के, वो मेड इन पाकिस्तान होता है या फिर मेड इन बांग्लादेश होता है, जिधर भी आप जाओ। उसको जो सबसे बड़ी डज पड़ी है वो ये पड़ी है कि टेक्सटाइल की जो ड्यूटीज हैं वो 0% कर दी गई हैं। 18% टैरिफ नहीं, 0% कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में बिजली के बिलों की पहले ही बहुत बुरी हालात है। बांग्लादेश अगर उस मार्केट में compete कर रहा है तो उनके ऊपर फिर भी टैरिफ है, 19% का टैरिफ है। यहाँ पे 0% जो टैरिफ कर दिया गया है, तो 0% टैरिफ के हिसाब से अगर आप देखें जो हालात हैं उसके अंदर जाहिर बात है कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर तो किसी सूरत compete नहीं कर सकता अमेरिका की मार्केट में। आगे यूरोप की डील भी यही है और यूके की डील भी यही है, तो फिर आपका क्या बनेगा आप सोच लीजिए। तो आपके तो हालात पहले ही पल्ले नहीं तेला है, तो तू कर दी मेला मेला है, तो आप सोचें कि आगे कहां पे जा रहे हो। जरा ठहरे, आगे सुने। सी फूड बांग्लादेश प्रेजेंट करता है 0% टैक्स जनाब अमेरिका का होगा। अच्छा, ये अब इन रिटर्न अमेरिका से इंडिया ने भी अमेरिका को जो है वो कुछ स्ट्रेटेजिक किस्म की इस ट्रेड डील के अंदर छुपा के उन्होंने भी एक तीर से दोनों चार शिकार किए। एक रेयर अर्थ एलिमेंट की वो उन्होंने गेम डाली है कि लिथियम हमारे पास है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, आप उसको मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं हमारी यूनियन टेरिटरी है, और वो लाना चाहते हैं लिथियम के लिए कि जनाब चाइना के बॉर्डर के ऊपर अमेरिकी कंपनियां लेके आए ताकि चाइना भी कंट्रोल हो जाए, कश्मीर के अंदर वो डील कराएं, यहाँ पे अमेरिकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आ जाए और लेजिटिमेसी मिल जाए जम्मू एंड कश्मीर की को यूनियन टेरिटरी बनाने के ऊपर। ये डील रेयर अर्थ एलिमेंट की अमेरिका और इंडिया के जॉइंट वेंचर के जरिए की जा रही है कि अमेरिकन कंपनीज आए और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बैठे। आप सोचें कि वहां पे गेम क्या की जा रही है। और ठहरे जरा, जो मदर ऑफ ऑल डील की बात की जा रही है इंडिया की यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ भी हो चुकी है, एक ही कस्टम यूनियन है, 0 कर दिया गया। तो 0 के नतीजे में अब बांग्लादेश की भी इंडस्ट्री बैठेगी, अब बांग्लादेशियों से माल उठाएंगे इंडिया, हो सकता है माल इंडिया वहां से उठा के वो यूरोपियन यूनियन के साथ 19 साल के बाद डील साइन किया। आज 21 साल के बाद जीसीसी कंट्रीज के अंदर हमने मार्केट एक्सेस ले लिया है। पहले तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज ऑलरेडी हमारे पाले में आ गए, अभी तो वो इंक ड्राई भी हुई नहीं है। अब हमारा फोकस हो गया मिडिल ईस्ट की तरफ। कौन से कंट्रीज हैं सुन लीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो कि एनर्जी का ब्लॉक कंट्रोल करते हैं। अगर आप सोच के देखिए, क्वेश्चन आपका होगा कि यार ये जीसीसी है वो तो पाकिस्तान ओन करता था। सारे कंट्रीज के साथ आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया एफटीए का, यानी कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म के ऊपर पकड़ थी पूरी दुनिया में वो खत्म। दूसरा, एक रियलिटी चेक भी है, पाकिस्तान अब इनका ओनर नहीं है, ना ही रहेगा। ये बस अब आउटस्टैंडिंग आर्मी इनके लिए, ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके लिए बस उनके पैलेसेस के बाहर आउटस्टैंडिंग खड़ी रहेगी, बस सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। हम जाएंगे अंदर मीटिंग करने के लिए, ये सलूट मार रहे होंगे पैंटें उतार कर। 40 साल तक डील बड़ा सिंपल था जीसीसी का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान को भीख चाहिए, ये अपने आर्मी के लोगों को भेजते थे उस जीसीसी कंट्रीज के अंदर और वो इनको पैसे देते थे उसके बदले में। लेकिन ये जो रिलेशनशिप था ये बेस्ड था प्रोटेक्शन के ऊपर। पाकिस्तान बोलता था सारे गल्फ कंट्रीज को प्रोटेक्ट हम करते हैं, लेकिन 2026 में गल्फ ने बोला हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। हमारे पास पैसा पड़ा है लेकिन इन्वेस्ट कहां किया जाए। उनको अब सोल्जर्स नहीं चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए। अब नंबर्स देखिए, नंबर्स लाई नहीं करते। पाकिस्तान एक्सपोर्ट कितना करता है गल्फ को? $5 बिलियन। भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है गल्फ के साथ वो है $180 बिलियन। इतनी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है जितना हम ट्रेड करते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ, वो बंद हो रहा है। उन्होंने मैसेज भेज दिया हमें रेडिकलाइजेशन से दूर जाना है, हमें इंसानों से प्यार है, अब हमें अपने कंट्रीज को बचाना है।